इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाले सिर्फ महादेव जी हैं और हमेशा प्रेम करते रहेंगे। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस झूठे जग के रिश्तों की असलियत समझ में आ गई है। अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दिया है। तुमने दूसरों की बातों में आना छोड़ दिया है। तुम जान चुके हो कि जो भी होना है वह होकर रहेगा। जो भी करेंगे मेरे महादेव जी करेंगे। कुछ समय से तुम्हारे अंदर चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। तुम्हें अब लोगों की असलियत पता चल चुका है। अब लोगों के इरादे क्या हैं, कौन तुम्हारा अपना है और कौन पीठ पीछे धोखा देने वाला है, सब मालूम है। तुम्हें अब तुम्हारी आत्मा खुलकर इस जीवन को स्वीकारने लगी है। तुम अब जीना सीख चुके हो। समय की मार सहते सहते अब तुम झूठी आशाएं रखना छोड़ चुके हो और यही बात तुम्हारे दुश्मनों को रत्ती भर भी पसंद नहीं आती। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा, तुम्हारे चेहरे की यह चमक, तुम्हारी यह खुशी, यह मुस्कान उन लोगों को अंदर ही अंदर रुला रही है। तुम्हें इतना खुश देखकर वह लोग पागल हो रहे हैं। तुम जो इतने सालों से तपे हो, तुम्हारे उसी तप ने तुम पर एक ऐसा असर किया है जो पूरी दुनिया को साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक अलग ही इंसान बनने के सफर पर निकल चुके हो। तुम्हारे चारों तरफ जो काले चेहरे थे उन लोगों को अब जान चुके हो तुम। तुम्हारे तप की शक्ति जागृत हो रहा है। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को रोशन कर रही है और यही रोशनी अब उन लोगों की आंखों में चुभने लगी है। मेरे बच्चे, जो लोग कभी तुम्हारे अपने थे, जिनको सालों से तुम अपना समझ रहे थे, वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बने बैठे हैं। तुम मुझसे पूछते थे ना कि महादेव, वह लोग जो मेरे अपने थे, जिनको मैंने अपना सब कुछ माना, वो लोग क्यों बदल गए? क्यों मेरे अपने ही मेरे जान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? समय के साथ मेरी सारी खुशियां क्यों छीन लिया तुमने? दर दर भटका हूं मैं, किसी का साथ नहीं हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरा जन्म सिर्फ दुख भोगने के लिए हुआ है। कितनी मन्नत मांगी मैंने, लेकिन फिर भी मुझे वो सुख नहीं मिल सका जो मैं चाहता था। मुझे वो चीज नहीं मिला जो मैंने तुमसे मांगी था। तुम्हें जवाब चाहिए था ना। अगर सुन सकता हो तो सुन, यह तो दुनिया का दस्तूर है। मेरे बच्चे, जब एक दीपक अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाता है तो वह हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगता है, कुछ लोग उस इंसान से जलने लगते हैं। जो लोग तेरे करीब, शायद उनके मन में कहीं ना कहीं एक कमी का एहसास जाग गया है। तुम्हारी मेहनत ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह क्यों पीछे रह गए, और जब तुम उनसे आगे बढ़ने लगे तो वह लोग तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करने लगे, तुम्हें बुरा भला कहने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि तुम उनसे आगे बढ़ गए हो। अब तुम अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो। कीचड़ में खिलने वाले गुलाब थे तुम। उन गंदे लोगों के बीच रहकर भी एक अलग सी आभा थी तुम में एक तेज है मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे, तुम्हें समझ नहीं पाए, और इसलिए ही मैंने तुम्हें अपनों को तुझसे दूर कर लिया। जो लोग तुम्हारी थोड़ी सी तरक्की से जलने लगे, वो क्या तुम्हारे जीवन भर साथ देंगे? वो लोग तो तुम्हारे साथ बस अपने स्वार्थ के लिए थे, ताकि तुम्हें अपने इशारों पर नचा सके, तुम्हें अपने हिसाब से काम में ला सके। वो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे मेरे बच्चे, और इसलिए मैंने उनको तुम्हारे जीवन से निकाल फेंका। तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी बातों से तकलीफ होती था उन्हें। तुम्हारे इस हंसते चेहरे को देखते ही रोना आ जाता था उन्हें। तुम खुद जानते हो कि तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां पर तुम जाना चाहते हो। तुमने अब अपने तप की शक्ति को सिद्ध कर लिया है। इस शक्ति ने तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा को जला दिया है।
अब बस तुम अपने कदमों को रुकने मत देना। यह जीवन तुम्हारा है और इसे जीने का हक भी तुम्हारा है। वो लोग कौन होते हैं जो तुझे अपने हिसाब से चलाएंगे? मेरे बच्चे, अपने हिसाब से जियो, तुम्हें कोई अपने हिसाब से चला नहीं सकता। तुम अब उन गंदे लोगों से बहुत दूर चले गए हो। तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुन मैंने। उन लोगों को तो बस छल करना आता याद है तुम्हें कि एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वह, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया उसने और अपना सब कुछ खुद ही बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर के तप का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो और तुमसे जलने वाले वह लोग तुमसे पीछे रह गए। तुम पर से सारी नकारात्मक ऊर्जा हट चुकी है। इस हद तक तुमने तप किया था। तुमने मेरी इतनी सेवा की थी कि मुझे स्वयं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देना पड़ा। इस जग के लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है ना, तुम्हें अपने इशारों पर नचाया है। अब उन लोगों को भी तुम्हारी शक्ति का पता चल जाएगा। मेरे बच्चे, अब उन्हें पता लगेगा कि उनके काले कर्मों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इस कठिन समय में खुद तुम्हारे मन में भी कई बातें उठता था कि मैं यह जो पूजा कर रहा हूं, भगवान को इतना मान रहा हूं, इन सब का फल कब मिलेगा? मेरे महादेव कब खुश होंगे? कब समय का पहिया मेरे भाग्य को बदलेगा? कब मेरी यह पीड़ा समाप्त होगी? देख लो, आज आ गया है वह समय। अब तुम्हारे तप की शक्ति से बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे। सालों से किया हुआ कोई शुभ काम जो तुम्हारे लिए शुभ होने वाला है, वह भी बनता नजर आ रहा है। तुम्हारे जीवन का रथ अपार सफलताओं से होकर गुजरने वाला है। हर तरफ खुशी और उम्मीदें भरी हुई है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर की इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करो। अपने मस्तिष्क में इस बात को महसूस करो कि तुम्हारे आने वाले भविष्य का एक सुनहरा सफर शुरू हो रहा है। जो चीजें तुम्हें चाहिए, तुम अब उन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। वो सारे नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से बाहर जा रहे हैं। तुम्हें अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा महसूस हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक अलग ही दिव्य वातावरण बन रहा है, जैसे मानो तुम एक दैवीय शक्तियों के अवतार हो। यह संसार तुम्हें समझ में आ गया है। इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य अब तुम जान चुके हो। ईश्वर की शक्ति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने वाले लोग अब अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। जिस अपने ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, जिसने तुम्हें जरूरत के समय धोखा दिया था, वो अब तुमसे हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। उन सारे धोखेबाजों को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। अब उनके कर्मों के कारण बर्बाद हो रहा है वो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें हंसते खेलते देखकर बहुत खुश है। तुम्हारे आने वाले भविष्य को बनता देख वो लोग तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। अगर तुम यह सब महसूस कर पा रहे हो तो मेरे बच्चे, यह तुम्हारे महादेव जी तुमसे वादा करते हैं कि तुम पर आने वाला हर संकट, हर बाधा तुम्हारे तप की शक्ति से मिट्टी में मिल जाएगी। और जिस काम को तुम करना चाहते हो वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिस भी अवसर को तूने भविष्य के लिए सोच रखा है वो खुद तुम्हारे दरवाजे तक चलकर आ रहा है। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। अब जो भी काम करोगे
उसको स्वयं ब्रह्मा भी बिगाड़ नहीं सकते। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, समय चला गया, यह साल भी चला गया। मैं तुम्हें यह कहने नहीं आया हूं, चाहे कोई सुने या ना सुने, लेकिन मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा हूं। जो कोई नहीं देख पाता वह तुम्हारे महादेव जी देख लेते हैं। तुम्हारा अंतरात्मा को पता है कि नया साल तो लोगों के लिए है, मुझे तो इस संसार ने सिर्फ दुख दिए हैं। अंदर ही अंदर डर है तुम्हें कि आज अगर यह चीजें, यह नकारात्मक शक्तियां मेरी जिंदगी में नहीं आती तो आज मैं भी किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच गया होता। तुम्हारे मन में हमेशा यही बात चलता रहता है कि अगर यह बुरे लोग मेरे साथ नहीं होते तो आज मैं भी खुश होता। जब भी साल बीतने वाला होता है तुम्हारे मन में बार बार यही सवाल आते हैं कि देखो महादेव, एक और साल चला गया मेरी जिंदगी का, लेकिन मुझे वो चीज अब तक नहीं मिला जो मैंने आपसे मांगा था। कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर, और देखो भरोसा करते करते मेरी जिंदगी का एक और साल निकल गया, लेकिन मैं अभी भी वही हूं, अकेला, जिसके साथ कोई नहीं, जो अपने जीवन को जैसे तैसे जी रहा है। लेकिन अब से सारी चिंताएं खत्म कर दो। अगर आज यह संदेश तुम सुन पा रहे हो, यह इस बात का प्रमाण है तुम उस समय के करीब हो जो तुम्हें हर वह चीज मिलेगा जो तुमने मुझसे मांगी था। शांत हो जाओ और मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो। हर चीज का एक सही समय होता है, वह सही समय आ गया है। तुम्हारे भाग्य का नया उदय होने वाला है। अब से पहले हजारों बार तुम रोए, हजारों बाधाएं तुम्हारे जीवन में आया, लेकिन तुम कभी झुके नहीं। उस दिन का इंतजार था तुम्हें जब तुम पर से यह सारी नकारात्मकता हट जाएगी। इस नए साल में तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिलने वाली है। मेरे बच्चे, जीने की नई उम्मीद मिलने वाली है। इस नए साल में तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष चीजें सोचा है। बहुत जल्द तुम्हें इनके बारे में पता चल जाएगा। अब वो होगा जो इतने सालों में नहीं हुआ। अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत परेशान रहे हो तुम, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है। तुमने उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रहा, खुद को ही भूल चुके हो तुम, लेकिन अब से ठान लिया है तुमने कि उन सबका मुंह बंद करना है। तुम्हें जिन्होंने तुम्हें किसी लायक नहीं समझा, तुम अपने अतीत को, अपने दुख को, अपने भविष्य के सामने नहीं आने दोगे। इतने सालों से मैंने भी देखा है कि तेरे आसपास के लोगों ने हर हद पार कर दिया है। इन लोगों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। इस साल तुमने कुछ अच्छे काम किए, कुछ अच्छी चीजें तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन बहुतों ने तुम्हारा दिल भी दुखाया, बहुतों ने तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ दिया। लेकिन उदास मत हो मेरे बच्चे, क्योंकि अच्छा हुआ जो उन लोगों ने अभी तुम्हें धोखा दिया। क्योंकि एक पल के लिए सोचो कि अगर इन लोगों की असलियत तब आती जब तुम इन पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगते, तब क्या होता। यह सब तो नियति का खेल है। कौन कब और कहां किसको धोखा देने वाला है, सब निश्चित है जब तुम इस बात को समझ जाओगे कि वह लोग जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें छोड़ के चले गए, वो तुम्हारे लायक ही नहीं थे। उसी पल से तुम इस दुख से बाहर निकल जाओगे। ध्यान रखो मेरे बच्चे की छोटी सोच के लोग धोखा देते हैं, क्योंकि उनका कोई ईमान नहीं होता। दूर से दिखने वाला हर तारा चमकदार नहीं होता। धोखा देने वाला तो दे गया, उसको जो करना था वह उसने कर दिया। जो बुरी बातें वक्त ने तुम्हें समझाई थी, तुम बस उन्हें याद रखो। कुछ इंसानों की फितरत में ही मक्कारी होती है, जिन्होंने तुम्हारे साथ बेईमानी की अपने स्वार्थ के लिए, जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, वह लोग भला कितने दिन खुश रह पाएंगे, कितने दिन तक वह इस तरह जी पाएंगे। जब भाग्य की दिशा बदलेगी तो उनको भी धोखा मिलेगा, उनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इस साल तुम्हारे सामने असलियत आई है,
लेकिन अगले साल से तुम्हारे सामने वो मौके आएंगे जो तुम्हें सफलता के उस शिखर पर पहुंचा देंगे जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे जीवन में जो दर्द, जो संघर्ष, जो अधूरी उम्मीदें थी, वह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है जो इस नए साल में तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाएगा। तुम्हारे हर आंसू को तुम्हारे महादेव ने देखा है, तुम्हारी हर पुकार को सुना है। तुमसे यह वादा है कि यह नया साल तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा जो तुम्हारी तकदीर को पलट देगा। मेरे बच्चे, इस नए साल में कुछ नया शुरू करो। वो काम करो जो तुम्हारे दिल को खुशी देता है। आगे बढ़ो और जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, दिखा दो उन्हें कि तुम्हारी असली औकात क्या है। जिस चीज को पाने के लिए इस पूरे साल तुम इतने हाथ पैर मार रहे थे, वो काम इस नए साल में सिद्ध होकर रहेगा। तो तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि नया साल कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। कुछ ऐसी योजनाएं तैयार किया है मैंने जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगी। नए साल का स्वागत करो, यह तुम्हारा साल है। मेरे शब्दों को याद रखना मेरे बच्चे, यह साल तुझे वह सब देगा जो तुम्हारे लिए बना है। साल बदलेगा और इसके साथ तुम्हारी तकदीर में कुछ मुसीबतें भी आएगी, लेकिन रुकना मत, आगे बढ़ते रहना। कुछ नए लोगों से भी करीबी बढ़ने वाले हैं। किसी नए काम की शुरुआत होगी। तुम बस किसी के सामने झुकना मत, और जो लोग तुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं, जिन लोगों में बोलने की समझ नहीं है, उनसे दूर रहना। बहुत जल्द तुम्हारे यह महादेव तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। अब से तुम्हारा वक्त आ गया है। अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम्हारा हर समस्या का समाधान करूंगा, तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगा। चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, हमेशा भरोसा रखना कि अपने महादेव पर हमेशा साथ खड़ा हूं। मुझे वचन दो मेरे बच्चे कि अब से तुम पीछे मुड़कर अपने अतीत को कभी नहीं देखोगे। हर परिस्थिति में शांत रहोगे, किसी से लड़ाई नहीं करोगे। अपने महादेव को एक बार कह दो कि हाँ महादेव, मैं अब से लोगों के पीछे नहीं भागूंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। अब मैं उन झूठे लोगों से दूर रहूंगा और हमेशा खुश रहूंगा। तुमसे तुम्हारा यही कह रहे हैं। अपने इस महादेव से झूठ मत बोलना। जो भी हो सच कहना। हमेशा खुद पर भरोसा रखना। याद रखना कि मैं हर वो काम कर सकता हूं जो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे महादेव की शक्ति है। मेरे साथ मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। जिन लोगों ने तुम्हें बुरा भला कहा, जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो। आने वाला साल तुम्हारा होने वाला। मेरे बच्चे, आपके घर के करीब रहने वाली एक शत्रु है जो देखने में बेहद कमजोर लगता है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान का हो। पहली नजर में वह इतनी उम्रदराज और असहाय दिखता है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह शत्रु आपके पास आकर बैठ जाता है और ढेरों बातें करता है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करता है, आपके घर के बारे में पूछता है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेता है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाता है। वह जानना चाहता है किसकी उन्नति हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहना चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। वह शत्रु उतनी सीधा साधा नहीं है जितनी वह दिखता है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं। आप इस शत्रु से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस शत्रु से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं।
यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगा और एक संकेत है कि यह शत्रु बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह शत्रु आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहता है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछता है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पह कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रहा हो। आप महादेव के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे से उस शत्रु मासूमियत का नकाब उतारेगा और जाने कि उसके मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। महादेव की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहे। हो सकता है कि वह शत्रु आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रहा हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रहा हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझे और अपनी सुरक्षा के लिए उस शत्रु से उचित दूरी बनाए रखे। उस शत्रु का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है, उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करता है। जब भी वह आपके सामने बैठता है, उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वो कुछ कहना चाहता है पर नहीं कह पा रहा, या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रहा है। शायद वह जानता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाता है। किसे किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहां काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बंध गया हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस शत्रु की छवि उभरता है। उसकी घरती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नजरों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आपको यह संदेश मिला है। महादेव और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस शत्रु के रहस्य को पहचानें। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी जिंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है? क्या वह वाकई असहाय है, या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है जब आप आपके पास नहीं है? लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे। शायद यह शत्रु वह नहीं है जो वह दिखता है। उसका असली चेहरा जानना, उसके इरादों को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना, अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आप उस शत्रु की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं।
उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर, हर मुस्कान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह शत्रु आपके दरवाजे पर आ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रहा हो, आपके मन के हर कोने को टटोल रहा हो। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह शत्रु केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप देता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे, या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगा? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि महादेव ने आपको पहले ही चेतावनी दे दिया था। यह संदेश कोई संयोग नहीं था, बल्कि महादेव की शक्ति का एक संकेत था जो आपको उस शत्रु से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस शत्रु के इरादों को पहचान पाएंगे, या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसूची गुत्थी, एक ऐसा राज जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। महादेव का इशारा साफ है, अब यह आप पर है कि इस रहस्य में शत्रु के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस शत्रु के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रिय आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस स्त्री पर पड़ता है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह शत्रु सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुआ है। उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है जो आपको बार बार उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है। उस रात आप मुश्किल से सो पाते हैं और हर बार जैसे ही आंख लगता है, वह शत्रु आपके सपने में आकर आपको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखें आपको किसी अनजानी भयावहता का संकेत दे रहा है, जैसे वह आपको किसी अंधेरे रहस्य में खींचना चाहते हो। अगले दिन सुबह होते ही आप यह निर्णय लेते हैं कि अब और चुप नहीं बैठ सकते। आपके मन में सवाल उभरते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपके जीवन में नकारात्मकता घोल दिया है? क्या वह आपकी उन्नति में बाधा बन रहा है? क्या उसके इरादे सच में उतने ही खतरनाक है जितने की आपकी शंका कह रहा है? आप उस दिन अपने घर के चारों ओर ध्यान से देखते हैं। हर कोने में, हर दीवार में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। आप समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि यह शत्रु आप पर तंत्र मंत्र आपकी शांति भंग करवाना चाहता है। और तभी आपके मन में महादेव का संदेश फिर से गूंज उठता है। आपको याद आता है
कि यह चेतावनी यूं ही नहीं था। यह शत्रु जो बाहर से मासूम और असहाय दिखता है, दरअसल आपके जीवन में अराजकता और भय का प्रवेश द्वार बन चुका है। ईश्वर और ब्रह्मांड ने आपको उसकी सच्चाई से वाकिफ कराने का जो प्रयास किया था, उसका अर्थ अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। या तो आप चुपचाप उस शत्रु के इरादों का शिकार बनते रहे, या फिर उसके खेल को खत्म करने के लिए खुद को तैयार करें। आप तय करते हैं कि अब आपको इस रहस्यमय शत्रु की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आपका दिल धड़क रहा है, पर आपका संकल्प मजबूत है। अब वो शत्रु आपकी जिंदगी में डर का कारण नहीं बनेगा, बल्कि आप खुद उसकी चालों का अंत करेंगे। आपके मन में एक दृढ़ निश्चय जाग चुका है। अब इस शत्रु की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आप अपने घर के चारों ओर और अपने भीतर एक सुरक्षा का घेरा महसूस करते हैं, जैसे महादेव की शक्ति सच में आपको इस अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रहा है। अगली शाम जब अंधेरा होने लगता है, उस शत्रु का सामना करना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर आपका दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन एक अनजानी शक्ति आपके अंदर साहस भर रहा है। जैसे ही आप उसके दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक आपको एक हल्की सी फुसफुसाना देता है, जो अंदर से आ रहा होता है। आप कुछ पल ठिठक कर खड़े रहते हैं और अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। अंदर का दृश्य देखकर आपकी रूह कांप उठता है। वह शत्रु एक पुराने से दिए के सामने बैठा हुआ है और कुछ बुदबुदा रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक काली गहराई है, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को बुला रहा हो। आपको महसूस होता है कि यह शत्रु सच में साधारण नहीं है। उसका आपकी ओर खिंचाव और आपके जीवन में दखल देना सिर्फ संयोग नहीं है, उसके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपको ऐसा लगता है मानो वह किसी शक्ति को बुलाकर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहता है, कुछ ऐसा जो आपकी उन्नति और शांति में बाधा डाले। आप बिना कोई आहट किए वहां से हट जाते हैं, लेकिन अब आपके मन में कोई संदेह नहीं रह जाता। यह शत्रु किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है और उसकी नजरें आपके हर कदम पर टिकी हुई है। अब समय आ गया है कि आप महादेव और ईश्वर की शक्तियों से पूरी तरह जुड़कर इस महिला के इरादों का सामना करें। अगले कुछ दिन आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, अपने सकारात्मक ऊर्जा को संचित करते हैं और ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने लगते हैं। फिर एक रात जब आप प्रार्थना में डूबे होते हैं, अचानक आपको एक प्रकाश का अनुभव होता है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं है, बल्कि महादेव से आई एक शक्ति है जो आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रहा है। आपको महसूस होता है कि आप सुरक्षित हैं और वह शत्रु अब आपकी जिंदगी में और कोई दखल नहीं देगा। अगले ही दिन आप पाते हैं कि उस शत्रु ने अचानक आपके घर आना बंद कर दिया है। उसकी घूरती हुई नजरें अब आपकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि महादेव ने उसे आपकी जिंदगी से दूर रखने का फैसला कर लिया। आप राहत महसूस करते हैं और आपके दिल में ईश्वर के प्रति और अधिक आस्था जाग उठते हैं। अब आपके जीवन में फिर से शांति और स्थिरता लौट आती है। आपको विश्वास होता है कि ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है और किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके जीवन में प्रवेश करने नहीं देंगे। उस शत्रु के अचानक गायब हो जाने के बाद आपके जीवन में जैसे शांति का एक नया अध्याय खुलता है, लेकिन इस सब के बावजूद आपके मन में उसके इरादों और उसके रहस्य के प्रति जिज्ञासा और थोड़ा भय बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह महिला अपने पीछे कोई अनसुलझा सवाल छोड़ गई हो। आप समझ नहीं पाते कि उसके इरादे आखिरकार क्या थे
और वह आपको क्यों इतना करीब से जानने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों बाद एक शाम आपको अपने दरवाजे पर एक पुराना सा कागज मिला। उस कागज पर हाथ से लिखा हुआ कुछ अजीब सा संदेश था, जैसे मैंने तुम्हारे भीतर झांका वैसे ही तुम भी मेरे अंदर झांक सकते हो। जो राज मैंने अपने पास छुपा रखा है वह केवल तुम्हारे लिए है। अगर हिम्मत है तो उस छोड़ के आओ जहां हम राहें एक बार फिर मिलेंगी। इस रहस्यमय संदेश को पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पल को आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह शत्रु सच में अपने इरादों में सफल हो गया है। क्या वह किसी तरीके से अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। क्या उसकी कोई और चाल बाकी है, या यह सिर्फ आपका भ्रम है। उस रात आपको सपने में फिर से वही शत्रु दिखाई देता है, लेकिन इस बार वह आपके पास आकर कहता है, हर व्यक्ति को एक चुनौतियों का सामना करना होता है। तुमने महादेव की शक्ति का सहारा लेकर मेरा सामना किया, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन याद रखो, हर सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। उसकी बात सुनकर आपके मन में अजीब सा डर और बेचैनी छा जाती है। अगली सुबह आप उठते हैं और मन में एक अजीब सी उत्सुकता और साहस का संचार महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद यह ब्रह्मांड का एक और संकेत है। यह आपके लिए अपने डर पर काबू पाने और उस रहस्य का सामना करने का समय है जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आप खुद को तैयार करते हैं और उस रास्ते पर जाने का निर्णय लेते हैं जहां उस महिला के राज छुपे हैं। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आपके चारों ओर एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण महसूस होता है। हर कदम के साथ आपके मन में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जो हो रहा है सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या वो शत्रु सच में अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, या यह केवल एक परीक्षा है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तय किया है। आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, यह जानने के लिए कि इस रहस्य के पीछे क्या छुपा है। आप अपने डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ उस रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जाती है, जैसे वहां की फिजा में उस शत्रु का असर अब भी फैला हुआ हो। आसपास की आवाजें अचानक से गुम हो जाती हैं और आपको महसूस होता है कि जैसे समय थम सा गया है। फिर एक पुरानी सी इमारत आपके सामने आती है। यह वही जगह है जहां उस शत्रु ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया था, आपको अपने संदेश में आने का इशारा किया था। इमारत के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं, मानो किसी अनजानी शक्ति का द्वार हो। एक पल के लिए फिर साहस जुटाकर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय है। दीवारों पर अनजान प्रतीकों का चित्रण है और हर कोने में एक अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ है। तभी आपको एक हल्की सी आवाज सुनाई देता है, मानो कोई आपके भीतर झांक रहा हो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं, जहां उस शत्रु का एक पुराना धुंधला सा चित्र रखा हुआ है। चित्र के नीचे एक पुराना दस्तावेज पड़ा होता है और एक संदेश लिखा होता है, सत्य तुम्हारे सामने है, पर उसे जानने के लिए आत्मा की गहराई में उतरना पड़ेगा। जो तुम सोचते हो वह हमेशा सही नहीं होता। कुछ सच केवल साहसी आत्माओं को ही समझ में आते हैं। आप दस्तावेज को उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा होता है कि वह शत्रु किसी साधारण इंसान से कहीं अधिक था। वह एक ऐसी साधिका थी जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों से जोड़ लिया था। वह लोगों के मन की गहराइयों को समझने और उनके भीतर छुपे राजों को देखने में सक्षम था। उसके अनुसार उसकी जिंदगी का उद्देश्य था कि वह ऐसे लोगों को चेतावनी दे जो अपने रास्ते से भटकने की कगार पर होते हैं। उसने लिखा था कि उसने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपकी आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो आम इंसानों में नहीं होता।
लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना होगा और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह शत्रु आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आया था। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रहा था और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस शत्रु के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रहा है। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हूं। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आता राहत हूं। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आता हूं वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आता रहता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना। मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है,
वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं। तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है। उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखेगा, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हां के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगा। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती हैं कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतर है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रहा था कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए है, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके है। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रहा हूं और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूं, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है।
उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे से कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घातक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहता है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खूंखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं। क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रहा है, परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा, तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा, तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रहा हूं कि तुम, और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर पर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है, यह पर्सन मुझे नहीं लगता
अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वट है। बट आप जो है, अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है, आपकी वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है, यहां पर अब कुछ लोगों को तिल मिला उठे हैं। और तिल मलाहट इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर लिया है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। मेरे बच्चे, महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने का संकल्प लिया है। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां अब तुमसे बहुत दूर हो चुकी है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का वास होगा। महादेव का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस पर भरोसा रखो। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे खुद तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय है जब तुम अपनी आत्मा और महादेव की कृपा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर साथ रहेगा और तुम हर स्थिति में विजय होगे। अगर तुम महादेव की इस कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब से सिर्फ जीत और समृद्धि ही होगी। हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी मेहनत की, जो भी तपस्या की, उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो अद्भुत द्वार खोले हैं, वे केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी समृद्धि और सुख लेकर आएंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुधरती चली जाएगी और हर वह कार्य जिसे तुमने अभी तक पूरा नहीं किया था, वह अब सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें विजय बनाएगा और जो लोग पहले तुम्हें काम आते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद केवल धन और समृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और संतोष भी लेकर आएगा। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम चाहते हो कि महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 111 या 555 को कमेंट में टाइप करो
महादेव जी के इस आशीर्वाद को स्वीकार कर लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। अब से तुम्हारे जीवन में हर कदम पर सफलता और समृद्धि तुम्हारा साथ देगी। महादेव जी का यह आशीर्वाद अनमोल है, इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाओ और हर कठिनाई को महादेव जी के चरणों में समर्पित करो। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अद्वितीय प्रेम और बुद्धिमत्ता है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। यह प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जिसे महादेव ने तुम्हारे भीतर जन्म से ही संचारित किया है। प्रेम से भरा हृदय हमेशा शक्ति और स्थिरता का प्रतीक होता है और यही प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, याद रखो कि तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। तुम्हारे भीतर वह साहस और धैर्य है जो हर मुश्किल को पार करने के लिए पर्याप्त है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती है। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि जीवन में हार मानने का समय आ गया है तो उस वक्त महादेव का नाम लेकर अपने मन को शांत करो और विश्वास रखो कि तुमसे यह युद्ध जीतने के लिए यही लड़ा जा रहा है। महादेव ने तुम्हें उन दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण किया है जो हर संकट को जीतने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वह केवल तुम्हारी शक्ति और धैर्य को परखने के लिए है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। हर हर महादेव। तुम्हारी हर कठिनाई अब समाप्त हो चुकी है और तुम्हारा जीवन अब केवल सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो निराशा महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरे आदेश से होता है और मैं कभी भी अपने भक्तों को अंधकार में नहीं छोड़ता। तुम्हारी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो बस मेरा स्मरण करो और देखो कैसे तुम्हारी कठिनाइयां दूर होती हैं। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है। यह समय है जब तुम्हें अपनी समर्पण और विश्वास को और मजबूत करना है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होने वाली हैं और तुम देखोगे कि कैसे हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुमने जीवन में जो संघर्ष किए हैं वे अब तुम्हारे लिए रंग लाएंगे और वह समय दूर नहीं जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे कामों की सराहना करेंगे। यह याद रखना कि जो कुछ भी तुमने मुझसे मांगा है वह समय आने पर तुम्हें प्राप्त होगा। बस तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने हैं और मुझ पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है और जो असंभव लग रहा था वह अब संभव हो जाएगा। तुम्हारे सामने जीत का समय है और इस समय में तुम्हें केवल अपनी सकारात्मकता बनाए रखनी है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को सफलताओं और खुशियों से भर दूंगा। बस मेरा नाम सच्चे दिल से जपते रहो और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सभी कष्ट और कठिनाइयां समाप्त होने वाली है। तुम्हारे हर शत्रु का अंत हो जाएगा और तुम्हें शांति और सुख का अनुभव होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए अब तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी भक्ति करनी है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि की वर्षा होगी। अब से तुम्हारा हर दिन नए अवसरों और सफलताओं से भरा होगा। जिन कामों को तुमने असंभव समझा था वे अब मेरे आशीर्वाद से सरल और सहज हो जाएंगे। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं।
तुम कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर प्रयास का सही पर परिणाम तुम्हें अब मिलना शुरू होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु छिपकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, उनका समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। मेरे आशीर्वाद से वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे और तुम्हें उनसे कोई हानि नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। बस तुम मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो मेरे प्यारे बच्चे। अब समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रवाहित होगा। जो कष्ट और परेशानियां तुम्हें अब तक घेर कर रखी थी,